जब दर्द छलकता है तो मीडिया ही याद आती है और मीडिया ही ऐसी चीज़ है जो इन लोगों के, गरीबों के, किसानों के दर्द को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है। लेकिन सत्ता के मद में इतने अंधे हो चुके हैं क्षेत्रीय विधायक, सांसद और जिले के आला अधिकारी कि मीडिया के द्वारा दिखाई जाने वाली खबरों का भी संज्ञान लेने का कष्ट नहीं करते हैं। चाहे जीत लाल विधायक हों, चाहे जो है संगम लाल गुप्ता हों, चाहे पहले हरिवंश सिंह रहा हों, यहाँ सब विश्वनाथगढ़ विधानसभा चारा गाया सब चोरे हैं। जौन कहा बात साहब, ये सड़क का हाल नहीं देखा था, हम पूछते ही इस सड़क का कटरा नहीं देखा था। बड़ा समाचार, मैं अंजनी तिवारी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटरा गुलाब सिंह बाजार में और यहाँ पर किसानों की भीड़ है। खाद वितरण के लिए यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है, खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है, उससे संबंध में और विधानसभा की समस्याओं के संबंध में यहाँ पर मौजूद किसानों से हम बातचीत करेंगे। और आपका नाम? हमारा नाम संजय कुमार सिंह है, ग्राम गंभीरा के निवासी हूँ। आप ये बताइए, यहाँ खाद का वितरण चल रहा है। हाँ। हजारों किसान हैं। हाँ। जो कि खाद नहीं मिल रही है, बंद है दरवाज़ा और शायद संचालक नहीं है इस समय। इसका वजह क्या है, इसकी कारण क्या है? वजह ये है कि किसान यहाँ पर ज़्यादा उपलब्ध हैं और समय पर खाद जब नहीं आती है मतलब तो किसान इकट्ठा तो होंगे ही होंगे। अगर निरंतर बढ़ता रहे तो किसान इतना इकट्ठा नहीं होंगे। अगर इतने सारे किसान अगर पाए होते तो यहाँ इकट्ठा न हुए होते। अब 300 बोरी की 250 बोरी खाद आई हुई है, हजारों किसान के ऊपर हैं, आपके सामने यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक एक बोरी नहीं हटेगी। तो यहाँ व्यवस्था अव्यवस्था थी मतलब किसानों को मतलब, तो इसलिए प्रशासन की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए वितरण यहाँ कार्य बंद कर दिए। भाजपा सरकार खुद को किसानों की हितैषी सरकार बताती है, ऐसे में डीएपी का उपलब्ध ना होना सरकार के इन विचारों को जो मंच पे माइक पे सरकार अपने आप को किसान की हितैषी सरकार बताती है, कितना सही साबित करती है? कुछ सही साबित नहीं, बिल्कुल गलत साबित है। आप मौके पे देख रहे हैं किसान सब परेशान है, बिल्कुल सरासर गलत है। किसानों को जब किसान को आप नहीं खुश कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे आप बताइए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जैसे कि वही राशन जो 5 किलो राशन दे रहे हैं उसका उनका भरण हो जाएगा, हम पूछ रहे हैं। राशन खत्म करें लेकिन सारी सुविधाएं जो मतलब सड़क है, बिजली है, खाद है, इन सब की व्यवस्था करें। अच्छा आपके पहले भाजपा सरकार जो है किसानी वाली बात कर रहे हैं कि बोले कि यूरिया खाद हम घटा दे देंगे, लेकिन खाद नहीं मतलब उसका रेट नहीं घटाए, 5 किलो उसका वजन घटाए हैं। मतलब कान इस तरफ से घुमा के पकड़िए चाहे इस तरफ से, मतलब किसान इतना बुद्धिमान है, 5 किलो उसका वेट क्यों घटा दिए? 50 किलो की बोरी जब डीएपी की आ रहे तो 45 किलो वजन वो नहीं उठा सकते क्या मजदूर? हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो बात हुई हमारी किसानों को मुद्दे पर। यहाँ पर जब चुनाव आता है और हर बार 5 वर्ष में चुनाव इसीलिए आता है कि लोग अगर असंतुष्ट हैं पार्टी से या क्षेत्रीय विधायक से तो विधायक बदलें, पार्टी बदलें और लोग अपने हित के लिए कार्य करवा सकें। तो अभी चुनाव आया था, उसमें फिर से यहाँ से अपना दल एस के विधायक जीतलाल पटेल जी चुनाव जीते हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? चाहे जीत लाल विधायक हों, चाहे जो है संगम लाल गुप्ता हों, चाहे पहले हरिवंश सिंह रहा हों, यहाँ सब विश्वनाथगढ़ विधानसभा चारा गाया सब चोरे हैं। जौन कहा बात साहब, ये सड़क का हाल नहीं देखा था, हम पूछते ही इस सड़क का कटरा नहीं देखा था। टोटल यहाँ जनता मूर्ख है। भाजपा सरकार ये कहती है, भाजपा सरकार कहती है कि हम गड्ढा मुक्त पूरे प्रदेश को किए हैं, कटरा गुलाब सिंह से कानूपुर तक के क्यों नहीं बनी? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, गलत कर रहे हैं, बताइए आप हमको। आपकी बातें बिल्कुल सही है, मीडिया ने कई बार मुक्त है तो क्या ये पाकिस्तान है? हम पूछ रहे हैं क्या अफगानिस्तान है? उत्तर प्रदेश के अंदर ये सड़क है। बिल्कुल आपकी बातें सही हैं, कई बार मीडिया पे यहाँ की खबरें भी प्रकाशित हुई, स्वयं मैंने भी यहाँ पर कवर किया है, मैंने स्वयं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की सड़कों की स्थिति दिखाई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इस सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जनता इस सड़क को लेकर आक्रोशित है, सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोशित है, वो आक्रोश जनता की नज़र में साफ दिख रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार यादव है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का MA इंग्लिश लिटरेचर परास्नातक छात्र हूँ। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सरकार के कार्यों को किस नज़र से आप देख रहे हैं? सरकार कितनी सफल रही है यहाँ पर अभी तक? सर हम चाहे बात कर लें किसानों के मुद्दे पर, चाहे बात कर लें ग्रामीण विकास के मुद्दे पर, चाहे बात कर लें आपके नौजवान छात्र के मुद्दे पर, सरकार 100% असफल रही है। 100% इस सरकार को हम असफल मानते हैं। ये सरकार हवाई दावे चाहे जितना कर ले, लेकिन ये छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। हम सीधा कहते हैं सर कि ये 5 किलो राशन का जो दावा है ये सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इसको यूज किया जा रहा है, इसीलिए ये योजना चलाई जा रही है, अन्यथा ये योजना सरकार नहीं चलाती। अगर सरकार सच्ची हितैषी है तो उसको पेट्रोल डीजल सब्सिडीज़ और बाकी चीज़ों जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके किसानों को वो दिए जाएँ, उसके बच्चों के लिए मुफ्त और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, या न्यूनतम
न्यूनतम अफोर्डेबल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। और हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट सिर्फ ज़मीनी काम कार्यों को करके किसानों को दे, और किसान इतना सक्षम है, इतना मजदूर किसान और नौजवान वो अपना विकास करने में सक्षम है। आपकी बातें ठीक हैं। महंगाई का दौर है। अभी हाल में ही दीपावली का त्यौहार था। दीपावली के त्यौहार पे महंगाई की मार थी। किस तरह से आप त्यौहार मना पाया? आपके ग्राम सभा के लोग किस तरह से त्यौहार मना पाए? सर, एक तरह से कहें तो ये बांध करके मारने वाली बात है। आप महंगाई को लगातार, चाहे आपने जीएसटी लागू किया है, चाहे आपने जो भी व्यवस्थाएं आप लेके आए हैं, वो व्यवस्थाएं सिर्फ किसानों के जेब को सिर्फ कट कर रही हैं। आपके खजाने में राजकोष आपका भरा जा रहा है। आप कहते हैं कि हमारा वो राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, तो आपकी नीतियां जिम्मेदार है। यहाँ के किसान, नौजवान, मजदूर वो जिम्मेदार नहीं है। आपने एमएसपी कानून आप लेके आए हैं। एमएसपी पे हमारे यहाँ कितनी क्रय होती है दानों की? यहाँ का किसान जिस तरह से आप देख रहे हैं खाद के मुद्दे पे परेशान है। खाद हम पैसे दे के लेते हैं, और हम जब किसान क्रय केंद्र पर गेहूँ या अपना धान या अपनी फसलें लेके जाते हैं, तो वहाँ के अधिकारी सीधा ये कह देते हैं कि आपकी फसल में गुणवत्ता नहीं है। जब हमें समय पर खाद, बीज और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो हम कितनी गुणवत्ता फसल हम अपने आपको दे पाएंगे? आप बताइए। नहीं, सरकार ये कह रही है कि हम हाई दाम में, अच्छे दामों में किसान की फसल खरीद रहे हैं क्रय केंद्रों के माध्यम से। तो क्या निष्पक्षता से आप लोगों की फसल की खरीदी हो पाती है क्रय केंद्र? अगर यहाँ पर 1000 किसान है, अगर कोई कह दे कि मैंने किसान क्रय केंद्र में आज तक 1 बोरी सप्लाई किया है, तो मैं मान जाऊंगा कि किसान की ये व्यवस्था सफल रही है। नहीं, क्या समस्या क्या आती है? किस समस्या की वजह से किसानों की फसल क्रय केंद्रों पे नहीं बिक पाती है? समस्या ये है कि वहाँ पर अधिकारी सीधा कह देते हैं कि आपकी फसल की क्वालिटी सही नहीं है, हमारे मानक पर ये खरी नहीं उतर पा रही है। और वहाँ पे क्रय केंद्रों की इच्छा शक्ति, फसलों को क्रय करने की इच्छा शक्ति उनकी नहीं है। वो वहाँ से सीधा जाकर व्यापारियों के संपर्क में आकर के अपना कोटा फुल कर लेते हैं। बाकी किसानों की, जो रियल किसान है, उनकी फसल नहीं बिक पाती है। जैसा कि भी हम बात कर रहे थे, एक दर्द झलक रहा है किसानों के मुद्दों पर इनका, और सही भी है कि किसान मेहनत करता है, महंगे बीज खरीदता है, महंगी खाद डालता है, और जब फसल को तैयार करता है और जब फसल बेचने का नंबर आता है, क्रय केंद्र पर पहुंचता है, और वहां पे बैठा अधिकारी ये कहता है कि आपकी फसल गुणवत्ता विहीन है, आपकी फसल हम नहीं खरीद सकते। ऐसी दशा में सरकार कोई एमएसपी लगाए, कुछ लगाए, लेकिन जब किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, तो उसका लाभ किसानों को कैसे मिल पा रहा है? और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो एक निकल कर सामने आ रही है, किसान फ्री में राशन की व्यवस्था नहीं चाहता है, किसान अपनी सुविधा की व्यवस्था चाहता है। कई गांव सभाएं ऐसी हैं जहां पर विद्युत की ये स्थिति है जो कि देखते ही बनती है। सड़क की स्थिति आप देख ही रहे हैं। लगभग 3 साल से मेरी जानकारी में ये सड़क इस कंडीशन में है जहां चलना मुश्किल है। कितने लोग ऐसे होंगे, यहीं पे उपस्थित ऐसे लोग हैं जो गिर के हाथ पैर अपना तोड़े होंगे इसी रोड पर, लेकिन अभी तक इस रोड का कोई निर्माण नहीं हो पाया। टैक्स के रूप में सरकार पैसे ले रही है, यही गरीब किसान टैक्स के रूप में सरकार को पैसे दे रहे हैं, लेकिन उन पैसों का लाभ क्या इन किसानों को मिल पा रहा है? एक प्रश्न चिन्ह बन के रह चुका है सरकार की नीतियों पर। और यहाँ के जिम्मेदार किसानों की समस्याओं को, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि हजारों लोगों की यहाँ पर भीड़ है, और ये भीड़, किसी को शौक नहीं है रोड पे खड़ा होकर फोटो खिंचवाने की, किसी को शौक नहीं है मीडिया के सामने बात करने की, लेकिन यहाँ पर जब दर्द छलकता है तो मीडिया ही याद आती है। और मीडिया ही ऐसी चीज़ है जो इन लोगों के, गरीबों के, किसानों के दर्द को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है। लेकिन सत्ता के मद में इतने अंधे हो चुके हैं क्षेत्रीय विधायक, सांसद और जिले के आला अधिकारी कि मीडिया के द्वारा दिखाई जाने वाली खबरों का भी संज्ञान लेने का कष्ट नहीं करते हैं। ऐसी दशा में सरकार किस तरह से अपनी नीतियों को जमीन पर लाएगी और किस तरह से किसानों को भला कर पाएगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के यहाँ पर रह चुका है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन निखिल शुक्ला के